नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि पिछले सेशन की बात करें तो पिछले सेशन में हम लोगों ने लॉग का प्राकृतिक अवस्था पर विचार और लॉग का सामाजिक समझौते पर हम लोगों ने विचार देखा है। आज हम लोग लॉग का जो चैप्टर है उसे समाप्त कर देंगे। लॉग का एक अंतिम विचार है लॉग का राज्य या सरकार के स्वरूप पर विचार। राज्य या सरकार के स्वरूप पर विचार लॉग का, ये हमारा अंतिम विचार रहेगा। उसके साथ हमारा रूसो चैप्टर आ जाएगा, है ना। हॉब्स देख लिया, लॉग देख लिया, रूसो हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। रूसो के बाद हमारा बेंथम देखेंगे, समझे। बेंथम के बाद हम लोग मिल देखेंगे। तो ऐसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी साथियों किसी बात की, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। बिल्कुल चिंता ना करें किसी बात की। चलिए टॉपिक डाल दीजिए आज, लॉग का राज्य या सरकार के स्वरूप पर विचार। लॉग का राज्य या सरकार के स्वरूप पर विचार। राज्य या सरकार के स्वरूप पर विचार किसका? लॉक का। साथियों आप जानते हैं कि लॉक ने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिया था उसी का परिणाम हमारा राज्य और सरकार है। यानी कि लॉक के द्वारा जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिया गया उसी के परिणाम स्वरूप हमारा राज्य भी बना और हमारी सरकार भी बनी। लॉक का जो सामाजिक समझौता था वो द्विपक्षीय था। कैसा था? द्विपक्षीय था। एक जो समझौता हुआ था वो व्यक्तियों और व्यक्तियों में हुआ था। दूसरा और जो समझौता हुआ था वो किस में हुआ था? राज्य में और व्यक्तियों में हुआ था। यानी कहा जाए तो पहले समझौते से पहला समझौता क्या है? वो राजनीतिक है, और सॉरी पहला समझौता क्या है? वो सामाजिक है, जिससे क्या बना? जिससे हमारा राज्य बना। दूसरा समझौता हमारा इसका क्या है? राजनीतिक है, जिससे क्या बना? जिससे सरकार बनी। और ये जो सरकार है, ये सरकार व्यक्तियों के अधिकारों और व्यक्तियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, ये जो सरकार होती है ये व्यक्तियों के अधिकारों, लक्ष्यों और लोकहित के कार्यों के लिए बनाई गई है ये सरकार। यदि ये सरकार जनता की आकांक्षाओं पर पूरी नहीं होती है, यानी कि जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाती है, या फिर कहा जाए तो जनता के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में जनता उस सरकार को बदल करके दूसरी सरकार को स्थापित कर सकती है। मतलब सरकार में परिवर्तन कर सकती है जनता, बहुमत के साथ। समझे साथियों? तो कहा जाए तो जो लोग थे उन्होंने सीमित सरकार का समर्थन किया। कैसी सरकार होनी चाहिए? सीमित सरकार का समर्थन किया। कैसी सरकार भैया? सीमित सरकार। जब भी तो कहा है कि सरकार यदि लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है, लोकहित का कार्य नहीं कर पाती है, या फिर उनके अधिकारों का हनन करना शुरू कर दे, या फिर अपने अधिकार का उल्लंघन करना शुरू कर दे, जो सरकार को अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन करना शुरू कर दे, और जनता के अधिकारों की रक्षा ना करे, महत्वाकांक्षाओं पर पूरा ना करे उनकी, या फिर लोकहित के कार्य ना करे, तो ऐसी स्थिति में जो जनता है वो सरकार में परिवर्तन ला सकती है, सरकार को बहुमत से बदल सकती है, दूसरी सरकार को स्थापित कर सकती है। तो ऐसी क्या सरकार हुई है? सीमित सरकार हुई। एक प्रकार से कहा जाए तो सरकार ध्यान रखेगी जनता के अधिकारों का। यदि ऐसा नहीं कर पाती है तो सरकार को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या हुई? ये एक प्रकार से सीमित सरकार हुई। सरकार को कुछ सीमित मात्रा में शक्तियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार को दे दिया, सब कुछ निरंकुश हो गया, नहीं। सब कुछ राज्य या सरकार को नहीं दिया, बल्कि सरकार कैसी बनाई? लोक ने कहा कि सीमित सरकार का समर्थन किया। लोक ने कैसे सरकार का समर्थन किया? सीमित सरकार का समर्थन किया। और यहाँ पर इन्होंने व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को इन्होंने साधन माना। राज्य को साधन माना और व्यक्ति को क्या माना?
साध्य माना और साथियों व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, व्यक्तिवाद के विचार को बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है या फिर उदारवाद का जनक भी कहा जाता है साथियों। बाहन ने लॉक के बारे में कहा है, बाहन ने लॉक के बारे में कहा है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। किसने कहा? तो साथियों हमारे बाहन, किसने कहा? तो बाहन ने कहा लॉक के बारे में। चलिए साथियों आप लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट आप कीजिए, लिखिए। लिखिए राज्य या सरकार, राज्य या सरकार, सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। तो राज्य या सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। साथियों लॉक के अनुसार राज्य या सरकार का निर्माण, लॉक के अनुसार राज्य या सरकार का निर्माण, राज्य या सरकार का निर्माण जनता की आकांक्षाओं को, राज्य या सरकार का निर्माण जनता की आकांक्षाएं, जनता की आकांक्षाओं को और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इस राज्य का निर्माण क्यों हुआ है या सरकार का निर्माण क्यों हुआ है, तो जनता की आकांक्षाएं जो हैं या फिर जनता के जो लक्ष्य हैं या जो जनता के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए इसका जो है गठन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। यदि राज्य या सरकार व्यक्ति या फिर जनता की महत्वाकांक्षाओं या लक्ष्यों को पूरा नहीं करती है या फिर अपने अधिकारों का उल्लंघन करती है, लिखिए साथियों, राज्य या सरकार जनता की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती है या अपने अधिकारों का उल्लंघन करती है या अपने अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता बहुमत से एक राज्य या सरकार में
परिवर्तन परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है। इस प्रकार कहा जाए, इस प्रकार स्पष्ट है, स्पष्ट है कि लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया, सीमित सरकार का समर्थन किया, सीमित सरकार का समर्थन किया साथियों। किसने? लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया और व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना, और व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन माना, व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना। किसने? लॉक ने साथियों। मैंने आपको बता दिया ये जो लॉक के विचार हैं, मैंने आपको बता दिया है कि लॉक ने क्या किया? लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया, सीमित सरकार का समर्थन किया, और लॉक ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है, राज्य को साधन माना है, और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। देखिए, यानी कि राज्य को साधन माना, व्यक्ति को साध्य माना, और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। इसलिए लॉक को उदारवाद या व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। उदारवाद या व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है। लॉक के विचारों पर वाहन ने कहा, लॉक के विचारों पर वाहन का कथन है। लॉक के विचारों पर वाहन ने कहा तो क्या कहा हमने यह कि लॉक के विचारों पर वाहन ने कहा, क्या कहा? लॉक के विचारों में वाहन ने कहा कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है। तो लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। तो किसने कहा? तो वाहन ने कहा। लॉक का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों, लॉक का एक प्रसिद्ध कथन है। लॉक कहते हैं कि समुदाय क्या है? समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है। लॉक ने कहा कि समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है। एक क्या है? एक गृह स्वामी की भांति है, जो अपनी सुरक्षा के लिए
जो क्या करता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है। लोक ने कहा, क्या कहा लोक ने कहा कि समुदाय एक समुदाय गृह स्वामी की भांति है जो अपनी सुरक्षा के लिए पहरेदार की नियुक्ति करता है, पहरेदार की नियुक्ति करता है और जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार सो तो नहीं रहा है, और जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार सो तो नहीं रहा है। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया गया यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो एक पहरेदार को हटाकर नए पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। तो उस पहरेदार को हटाकर एक नए पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। लेकिन साथ ही लोक का प्रसिद्ध कथन है लोक का प्रसिद्ध कथन है लोक का प्रसिद्ध कथन है प्रसिद्ध कथन है लोक का प्रसिद्ध कथन है कि समुदाय एक गृह स्वामी की भांति है, गृह स्वामी की भांति है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है, पहरेदार की नियुक्ति करता है। वह जाग जाग कर देखता है वह जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं रहा। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है, पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो उस पहरेदार को हटाकर नए पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है नए पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। तो साथियों, लोक का प्रसिद्ध कथन क्या है कि समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की भांति है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है। वह जाग जाग कर देखता है कि पहरेदार कहीं सो तो नहीं रहा है। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो उस पहरेदार को हटाकर एक नए पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। तो किसने कहा? तो समुदाय या फिर राज्य के बारे में कहा, समुदाय के बारे में। जो समाज है, समुदाय मतलब जो ग्रुप है, जो समाज है, उसके बारे में कहा। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लोक जो थे साथियों, लोक के बारे में बेपर है, एक कहाँ है, एक बेपर है। लोक के बारे में बेपर कुछ कथन कहते हैं। लोक के बारे में बेपर ने क्या कहा? बेपर ने कहा कि लोक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है। क्या कहा? लोक के बारे में बेपर ने कहा कि लोक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की पहली महान वाणी है, पहली महान वाणी है। क्यों कहा? क्योंकि साथियों, लोग जो थे वो चर्च की स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे। चर्च की स्वतंत्रता में
समर्थन करते थे चर्च की स्वतंत्रता का। वो कहते थे कि राज्य से चर्च को अलग ही होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि धर्म जो है, धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म आस्था का विषय है, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप धर्म पर बाह्य बल का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो नष्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं जो धर्म है वो साथियों नष्ट हो सकता है। किसने कहा? तो लॉक ने कहा। तो मैंने आपको बताया कि बेपर ने कहा लॉक के बारे में, क्या कहा कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की पहली महान वाणी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लॉक थे वो चर्च की स्वतंत्रता पर का समर्थन करते थे, कहते थे कि राज्य से चर्च को अलग ही होना चाहिए। और चर्च जो था वो कहाँ विद्यमान था? तो मध्य काल में विद्यमान था। तो इसलिए कहा कि एक युग की अंतिम वाणी है, एक युग की अंतिम वाणी मतलब मध्य काल की अंतिम वाणी माना किसकी? लॉक की वाणी को। और दूसरे युग की मतलब आधुनिक काल की पहली महान वाणी माना, जिन्होंने कि व्यक्तिवाद का समर्थन किया, उदारवाद का समर्थन किया साथी, है ना। चलिए लिखिए, लॉक के बारे में बेपर कहते हैं कि, जरा इसे रफ कर लें हम। साथियों आप मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए। एक ना एक दिन जरूर आएगा कि आपका नाम भी उस लिस्ट में होगा, जिससे आपका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जिससे आपका संपूर्ण जीवन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, एक अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, जिसे हम आधुनिक काल की क्रांति के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में क्रांति का किसे मानते हैं हम? कि व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हो जाना। समझ पा रहे हैं साथियों? व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन हो जाना। लेकिन अरस्तु ने क्या माना? अरस्तु ने परिवर्तन को ही क्रांति बताया साथियों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए मैंने कहां से उठा के डाल दिया। तो इसे तो कहते हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी है साथी, रिवीजन बहुत मोस्ट है। चलिए लॉक के बारे में बेपर कहते हैं कि, लॉक के बारे में यहां लिखिए, लॉक के बारे में बेपर कहते हैं कि, बेपर कहते हैं कि, लॉक के बारे में बेपर कहते हैं कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है, अंतिम वाणी है, और दूसरे युग की पहली महान वाणी है, पहली महान वाणी है, पहली महान वाणी है। किसने कहा? तो साथियों बेपर ने कहा लॉक के बारे में। साथियों समझ पा रहे हैं मेरी बात? अर्थात लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया। साथी लिखिए, अर्थात लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता का विचार देकर मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया, मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया। तो लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता को महत्व देकर मध्यकालीन परंपरा का निर्वहन किया, जबकि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित किया। जबकि आधुनिक काल में
जबकि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित किया और आधुनिक काल का पहले विचारक बना जिसे व्यक्तिवाद का जनक कहा गया। लिखिए, जबकि आधुनिक काल में व्यक्तिवाद की महत्वता को स्थापित किया और आधुनिक काल का पहला व्यक्तिवादी या उदारवादी विचारक बना। लॉक का कथन है कि धर्म आस्था का विषय है। लॉक का कथन है कि धर्म आस्था का विषय है। धर्म आस्था का विषय है। इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस पर? धर्म पर। तो धर्म क्या है? एक आस्था का विषय है। इस पर बाह्य बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप बाह्य बल का प्रयोग करेंगे धर्म पर तो क्या हो सकता है? धर्म नष्ट हो सकता है। धर्म क्या हो सकता है साथियों? धर्म हमारा नष्ट हो सकता है। ये सभी बातें मैंने आज आपको बताई। ठीक है, तो चलिए जरा मैं रिवीजन कराऊं आपको। मैंने आपको बताया कि जो लॉक का राज्य या फिर सरकार के स्वरूप पर विचार है, तो मैंने आपको बताया कि लॉक के अनुसार जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत था, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य या सरकार ही अस्तित्व में आया। राज्य या सरकार क्या करता है? राज्य या सरकार व्यक्ति की आकांक्षाओं, व्यक्ति के लक्ष्यों, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा एवं इनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करता है। इनकी पूर्ति करने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। यदि राज्य या सरकार व्यक्ति की आकांक्षाओं को और व्यक्ति के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है या फिर अपने अधिकारों का उल्लंघन करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हैं वो राज्य या सरकार को बहुमत से बदल सकते हैं। एक सरकार को बदल सकते हैं, दूसरी सरकार ला सकते हैं, अर्थात कहा जाए तो सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं लोग। कैसे? बहुमत से। अर्थात जो हमारे लोग थे इन्होंने सीमित सरकार का समर्थन किया और व्यक्ति को साध्य माना, और जो राज्य है उसको क्या माना? साधन माना। उसको साधन माना। किसको? राज्य को। व्यक्ति को क्या माना? व्यक्ति को साध्य माना साथियों। व्यक्ति को साध्य माना और व्यक्तिवाद के जनक कहलाए, अर्थात व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया साथियों, है ना। बाहन ने कहा है लॉक के बारे में, लॉक के विचारों पर बाहन का कथन है कि लॉक के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। लॉक का प्रसिद्ध कथन है कि जो समाज है, समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की भांति है जो अपनी सुरक्षा के लिए एक पहरेदार की नियुक्ति करता है। वह जाग कर देखता है कि पहरेदार सो तो नहीं रहा है। यदि पहरेदार सोता हुआ पाया जाता है तो उस पहरेदार को हटाकर दूसरे पहरेदार की नियुक्ति कर लेता है। कौन कहता है? तो हमारा लॉक कहते हैं। समझ पा रहे हैं साथियों?
है। दूसरा मैंने आपको बताया कि लॉक जो थे, लॉक ने चर्च की स्वतंत्रता का समर्थन किया। लोग कहते हैं कि राज्य को चर्च से अलग ही होना चाहिए, क्योंकि जो धर्म है वो आस्था का विषय है, इस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि धर्म पर बाह्य बल का प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं धर्म नष्ट हो सकता है। धर्म क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। इसलिए साथियों, जो हमारे बेपर हैं, कौन है? बेपर। बेपर कहते हैं कि लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की एक पहली महान वाणी है। दूसरे युग की पहली महान वाणी है। कौन कहते हैं? तो हमारे लॉक कहते हैं, सॉरी बेपर कहते हैं साथियों। बेपर ने कहा लॉक के बारे में। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा किस पर? राज्य या फिर सरकार के स्वरूप पर विचार, किसका? लॉक का। चैप्टर यही हमारा समाप्त होता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे रूसो, जीन जैक्स रूसो जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? जीन जैक्स रूसो। चलिए अब हम कल बात करते हैं। कल का हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी होगा हमारा जीन जैक्स रूसो। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है साथियों, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बड़ा मजा आएगा आपको उसके जीवन परिचय पढ़ने में। चलिए मैं आपसे कल मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।